welcome back to my channel. So friend, in today's video I'm continuing the topic present continuous tense. पर इस बार हम लोग how do we use the present continuous tense के बारे में बात करेंगे. मतलब कि हम present continuous tense का यूज़ कैसे करते हैं. Firstly, I thank you that you comment in my previous video. This is so lovely comments. So be commenting and be watching my videos. Also subscribe, like and share it. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें हम लोग अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के यूजेस कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो रूल हमने फॉलो करने होते हैं. एक तो होता है एक्शन हैपनिंग नाउ और एक होता है एक्शन इन द फ्यूचर. इसका क्या मतलब है वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे. यहाँ हमने क्या जाना है कि एक्शन हैपनिंग नाउ. अब प्रेजेंट टेंस हम तब यूज़ करेंगे जब कोई एक्शन हैपन हो रहा होता है, अभी चल रहा होता है वो. एंड एक्शन इन द फ्यूचर, और जो एक्शन फ्यूचर में हो रहा होता है. कंफ्यूज मत होइए, फ्यूचर एक्शन इन द फ्यूचर के बारे में भी हम लोग अभी बात करते हैं. देन अब हम लोग एकदम क्लियरली बात करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस अब हम बात करेंगे एक्शन हैपनिंग नाउ में. जो एक्शन अभी हो रहा होता है उसमें हम लोग अब कैसे देखेंगे कि आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, आई एम ईटिंग माई लंच. तो इसमें आपने क्या देखा कि हम लोग अभी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट की यहाँ पे बात हो रही है. आई एम ईटिंग माई लंच, ये लाइन को देखिए ध्यान से. फॉर एक्शन हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ. अब जो एक्शन एग्जैक्टली अभी जो है वो हैपन हो रहा है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. मतलब क्या है इसका, आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना लंच जो है वो अभी खा रही हूँ, यानी कि अभी मैंने खाया नहीं है. आई एम ईटिंग, नॉट ईट मैंने ईट कर लिया है, या मैं अभी खा रही हूँ, मतलब वो कंटिन्यू है, अभी वो चीज़ अभी चल रही है. तो तब हमने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे कोई एक्शन जो है वो हैपन हो रही होती है. द एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. आई होप कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल है. देन अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. राइट नाउ यू आर लुकिंग एट दिस स्क्रीन एट द सेम टाइम. इस स्क्रीन पे आप लोग क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं. पढ़िए इसको एक बार. द पेज इज टर्निंग, द कैंडल इज बर्निंग, द नंबर्स आर स्पाइनिंग. आई एन जी आई एन जी आई एन जी. आई एन जी हमने क्यों यूज़ किया इसमें, यहाँ जो हमने आई एन जी यूज़ किया इसका क्या मतलब है. देखिए, जब भी आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में पढ़ना है तो आपने उसके साथ आई एन जी लगाना ही है. आई एन जी इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. बिना आई एन जी के आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो अब जो पेज यहाँ पे टर्न हो रहे हैं, यानी कि अभी वो काम चल रहा है, पेज वहाँ पे टर्न हो रहे हैं. कैंडल अभी जग रही है, बर्निंग हो रही है, और जो नंबर है वो स्पाइन हो रहे हैं, यानी कि ये जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नंबर जो है वो आगे आगे बढ़ रहे हैं. अब ये क्या था, पहले हमने ए में देखा क्या कि एक्शन अभी हैपनिंग हो रहा है, एग्जैक्टली अभी हो रहा है. और अब हम क्या देख रहे हैं, अराउंड नाउ, अभी के आसपास जो है वो एक्शन हैपनिंग हो रहा है. अब हम देखेंगे ना, नहीं अभी हमने देखा नहीं है. सो अब द एक्शन इज मे नॉट बी हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ. अब एक्शन की जो हम लोग बात करें या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में, वो एग्जैक्टली अभी तो हैपन नहीं हो रहा है, पर ये कब हैपन होगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नाउ. वो एक्शन कब हैपन होगा, पहले या फिर पहले के बाद में. यानी कि कंफ्यूज मत होइए, ये ना ही परमानेंट होगा और ना ही हैबिचुअल होगा. जैसा कि हमने बात की थी ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि हैबिचुअल के बारे में, हैबिचुअली होगा तो उसमें यूज़ करेंगे. लेकिन इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, वो परमानेंट नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हो हैबिचुअली भी नहीं होगा. जैसे कि अब यहाँ आप लोग देख रहे, जॉन इज़ गोइंग आउट विद मैरी. जॉन जो है वो मैरी के साथ बाहर जा रहा है. किसमें देखा हमने, प्रेजेंट में देखा. ये एक्शन हम कब बात करें, अभी आसपास की बात करें कि अभी वो जा रहा है. तो
तो जा रहा है में हमने क्या देखा कि आईएनजी इसके साथ लगाया। अब ये जो हमने देखा इस जो है वो हमारा वर्ब है। एम, इज और आर आपने यूज़ करना ही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। ये बात आपने याद रखनी, एम इज आर प्लस आईएनजी, इसमें यूज़ आपने करना ही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देन अब हम देखते हैं कि इन एग्जाम्पल्स को हमने देखना है। Muriel is learning to drive. I'm living with my sister until I find an apartment. पहले मतलब जानते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फर्स्ट में क्या बोला है कि म्यूरियल जो है वो ड्राइव करना सीख रहा है। बोल्ड लाइन को देखिए, मैं जूम करती हूँ, आप देखिए बोल्ड लाइन जो ब्लैक पे एकदम बोल्ड में लिखा हुआ है, उस लाइन को आपने देखना है। देन अब आपने इसमें क्या देखा, आई एम लिविंग एंड इज लर्निंग। आई एम लिविंग और इज लर्निंग के बारे में आपने देख लिया है। यहाँ पे अब क्या कहना चाह रहा है कि Muriel इज़ लर्निंग टू ड्राइव। Muriel जो है वो ड्राइव करना सीख रहा है। लर्निंग, इज़ लर्निंग, मैंने क्या बोला था, इज़ अ वर्ब, इज़ जो है एक वर्ब है, एंड देन लर्निंग क्या है, उस पर आईएनजी लगा दिया तो वो हमारा मेन वर्ब बन गया है। यहाँ पे एम वर्ब है और मेन वर्ब है लिविंग, यानी कि उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। तो इसका पूरा मतलब क्या बन रहा है कि म्यूरियल जो है वो ड्राइव करना सीख रहा है। एंड आई एम लिविंग विद माई सिस्टर अंटिल आई फाइंड द अपार्टमेंट। मैं अपनी सिस्टर के साथ तब तक रह रही हूँ जब तक मुझे कोई अपार्टमेंट नहीं मिल जाता। अंटिल मीन्स तब तक, ओके। तो ये आई होप कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। देन मेक श्योर कि आपको ये टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो भी क्लियर हो जाए। सो ध्यान से देखिए वीडियो को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर द फ्यूचर। हमने अभी क्या बात की थी, हम लोग बैक चाहते हैं तो हमने यहाँ फर्स्ट में बात की थी एक्शन हैपनिंग नाउ एंड एक्शन इन द फ्यूचर। फर्स्ट पार्ट तो हमने कवर कर लिया एक्शन हैपनिंग नाउ का। देन अब जो है वो हमारी सेकंड पार्ट की बारी आती है कि एक्शन इन द फ्यूचर में हम लोग क्या बात करेंगे। तो अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर द फ्यूचर। थोड़ा सा देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तब हमें एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। We can also use the present continuous tense to talk about the future if we add a future word. फर्स्ट लाइन समझते हैं कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं जब हमें फ्यूचर का यूज़ करना होता है। कैसे करते हैं, कंफ्यूज मत तो, ये मैं आपको सब बताती हूँ। अगर हमने उसमें फ्यूचर वर्ड ऐड करना है तो हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे कि वी मस्ट ऐड और अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर वर्ड। अब हमें फ्यूचर वर्ड को भी ऐड करना होगा। देखते हैं, फ्यूचर वर्ड्स इंक्लूड, फ्यूचर वर्ड्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कि क्या है फ्यूचर वर्ड्स, टुमारो यानी कि जो भविष्य में होने वाला है, कल, नेक्स्ट ईयर, इन जून, एट क्रिसमस, एटसेट्रा। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में तब भी बात करते हैं जब हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी होती है, ये तो हो गया। और जब हमने कुछ प्लान करना होता है, बोलने से पहले जब हम कुछ प्लान करते हैं, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन एंड अ प्लान बिफोर स्पीकिंग। हम लोग कोई डिसीजन में सोचते हैं कुछ, या कुछ प्लान करते हैं, बोलने से पहले हम सोचते हैं तभी हम बोलते हैं। अब इस बात को आप भूल जाइए, ये बात देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको आपने याद रखनी है। आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ। आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ। क्या नोटिस किया आपने, नेक्स्ट मंथ नोटिस किया, किस में है, फ्यूचर में है। मैं अपने एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर का यूज़ हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट मंथ, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, या आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम इन जून, ऐसा आप कुछ भी यूज़ करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर मेकिंग सेंटेंसेस अ फर्म प्लान और प्रोग्राम एग्जिस्ट नाउ। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, एक प्लान देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं जो भी बन चुका है। एंड फ्यूचर में आपने क्या देखा कि जो एक्शन है वो किस में है, एकदम फ्यूचर में है। प्रेजेंट की भी बात होगी इसमें और फ्यूचर की भी बात होगी। प्रेजेंट में ही हमने फ्यूचर की बात कर ली, किस में कर ली, कॉन्टिन्यूस में। आईएनजी साथ में लगा, ये बात तो आपने भूलनी नहीं है, और वर्ब भी साथ में ही लगा है।
तो ये बात तो आपने भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। देन अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। We are eating in the restaurant tonight. We have already booked the table. Tonight means आज की रात। हमें आज की रात एक रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं, यानी कि अभी भविष्य होने वाला है ये tonight. We are eating in a restaurant tonight. We have already booked the table. हमने टेबल भी बुकड कर। ऐसे ही हम लोग आगे भी जानेंगे कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्पेल कैसे करते हैं। तो वीडियो लंबी बन गई है, तो इसीलिए मैं इसके पार्ट्स बना के करती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो लंबी बना देती, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में ईज़िली लर्न करना मतलब ईजी हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे